चलिए बच्चों, आज हम करेंगे अपनी इनिंग्स 9.2। माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी, काफ़ी दिनों के बाद लेकर आ रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कुछ काम्स होते हैं जिसमें इंसान जो है फंस जाता है। एनीवेज, ठीक है, काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है, हमने सॉरी इनिंग्स है। इससे पहले 9.1 हमने जो की थी बच्चों, वो थोड़ी डिफिकल्ट थी, ठीक है। अगर आप उसको इससे कंपेयर करोगे तो इसमें जो क्वेश्चन हैं सिर्फ 7 क्वेश्चन हैं, और सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चों वाले क्वेश्चंस, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए, अगर आपको 9.1 अच्छे से समझ में आई है तो ये तो आपको बहुत ईजी लगेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि रिवाज अर्निंग इज 40%, ठीक है। रिवाज अर्निंग इज 40% ऑफ काव्याज अर्निंग। काव्याज अर्निंग इज 25% ऑफ अनुभव्स अर्निंग। इफ अनुभव्स अर्निंग इज रुपीज 1 लाख, देन फाइंड रेवाज एंड काव्याज अर्निंग। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। देखो, सबसे पहले जिसमें जो है अनुभव की अर्निंग हमें दी है 1 लाख रुपए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है, अनुभव, ठीक है, अनुभव, ठीक है, ये हो गया अनुभव हमारा। अनुभा, सॉरी अनुभा है, माफी चाहूंगा, अनुभा है। अनुभवाज अर्निंग, अनुभव नहीं है, अनुभवाज अर्निंग है, ठीक है। इसकी कितनी अर्निंग है? 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए इसकी अर्निंग है, ठीक है ना। अच्छा, अब हमें निकालना है रेवा की और काव्या की। अच्छा, रेवा की अर्निंग कितनी है? 40% ऑफ काव्या, तो रेवा की तभी निकलेगी जब काव्या की निकलेगी। काव्या की कितनी है? काव्या की है 25% ऑफ अनुभा, तो काव्या की 25% ऑफ अनुभा, ठीक है। इसकी कितनी है? इसकी 1 लाख है, ठीक है। उसकी कितनी है? 25%, तो यहाँ पे हम निकाल देंगे काव्या की, काव्याज अर्निंग 25% ऑफ अनुभा, ये ऐसे दिया हो ना, अनुभा, अनुभवाज अर्निंग, ये अर्निंग है बच्चों, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 25/100 ऑफ 25/100 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई आएगा। अनुवाद अर्निंग कितनी है? 1 लाख है, ठीक है। ये ऐसे आपकी 1 लाख आ गई। अब इसको आप क्या करेंगे? बच्चों वाला खेल है, सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। रुपीज़ में आंसर आएगा, क्योंकि रुपीज़ में बात चल रही थी, तो ये रुपीज़ में आपका आंसर आ जाएगा। 25 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? इससे, 1 2 3, 1 2 3, 25,000 रुपये किसकी? काव्या की। अब हमें निकालनी है रेवाज अर्निंग, ठीक है। हैंस रेवाज अर्निंग, ठीक है जी, अर्निंग, रेवाज की अर्निंग कितनी है? वो है 40%, 40% ऑफ काव्याज अर्निंग, ठीक है। और काव्या की कितनी है बच्चों? इसकी देखो कितनी है, इसकी है आपकी कितनी? 25,000, तो ये आ जाएगा आपका 40/100 मल्टीप्लाई 25,000, ठीक है। जो भी आंसर आएगा रुपीज़ में आंसर आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 25 चौका कितना होता है? 100 होता है। 100 के पास आप 2 जीरो लगा दीजिए, मतलब 100 लिख दीजिए और 2 जीरो लगा दीजिए, मतलब कितनी हो गई? ये हो गई आपकी 10,000, ठीक है। तो 10,000 और 25,000 ये आपका आंसर हो गया। बच्चों वाला था ना बच्चों। इसके अलावा जो सारे क्वेश्चन हैं सारे बच्चों वाले हैं, इसको रब करते हैं और फिर देखिए सेकंड वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एन इंसेंटिव अमाउंट ऑफ रुपीज 58,000 was divided among 3 salesperson, Loveleen, Ankita and Arun. Loveleen got 80% of what Ankita got, and Ankita got 25% of what Arun got. Find the amount each salesperson got. Also find what percentage of the incentive amount did Ankita receive. देखो, जब क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, सच कहूं तो बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन नंबर 2 डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ये क्वेश्चन बच्चों वाला क्वेश्चन है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले आपको जब इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं ना, तो आपको पता लगाना होता है कि कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है। आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पता चल गया भाई रेवा डिपेंडेंट है काव्या के ऊपर, मतलब रेवा का आंसर डिपेंडेंट है काव्या के ऊपर, क्योंकि जब तक काव्या का आंसर नहीं पता चलेगा, जब तक काव्या के पैसे नहीं पता चलेंगे, तब तक हमें रेवा के पैसे पता नहीं चलेंगे। और काव्या डिपेंडेंट थी अनुभा के ऊपर, और अनुभा के पैसे जो थे वो दिए गए थे कि अनुभा की जो अर्निंग थी वो 1 लाख रुपए थी। तो हमने क्या करा? काव्या की निकाल दी, काव्या के बाद हमने रेवा की निकाल दी, वो है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि 58,000 रुपये जो दिए गए हैं वो किसी के नहीं दिए गए, मतलब वो क्या है? वो इंसेंटिव अमाउंट है जिसको डिवाइड किया गया है। अब लवलीन, अंकिता, अरुण 3 है, ठीक है। लवलीन गॉट 80% ऑफ वॉट अंकिता गॉट, ठीक है। तो यहाँ पे जो लवलीन है बच्चों, लवलीन, लवलीन जो है, लवलीन का आंसर कब आएगा? जब अंकिता का आंसर आएगा, ठीक है। तो लवलीन जो है डिपेंडेंट है अंकिता के ऊपर, और अंकिता किसके ऊपर डिपेंडेंट है? अंकिता डिपेंडेंट है अरुण के ऊपर, ठीक है। अच्छा, तीन ही तो लोग हैं, लवलीन है, अंकिता है और अरुण है।
लवलीन इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो पहले इसके पैसे आएंगे, फिर इसके आएंगे, फिर इसके आएंगे, ऐसे ही आएगा ना। इसके कुछ दिए नहीं गए तो इसके हम लेट कर लेंगे एक्स, जब कुछ नहीं दिया जाता तो लेट कर लेते हैं एक्स। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो उसमें भी 3 जनों की बात की गई थी, रेवा की, काव्या की और अनुभा की। रेवा, काव्या और अनु, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट था, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट। इसका अमाउंट दिया गया था तो इसका निकल गया, इसके बाद इसका निकल गया, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिया गया, ऊपर भी नहीं दिया जाता तो इसका हम एक्स सेलेक्ट कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको एक्स सेलेक्ट नहीं करोगे, इसको भी एक्स सेलेक्ट नहीं करोगे, इसको एक्स सेलेक्ट करोगे, क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे अरुण के ऊपर डिपेंडेंट एक तरीके से, ठीक है ना। चलिए इसको रब करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बच्चों, चलिए अब मैंने इसको रब कर दिया। अब देखिए पहले हम लिख लेते हैं इंसेंटिव अमाउंट कितना है, ठीक है। ये हमने लिख लिया इंसेंटिव अमाउंट, ये हो गया हमारा रुपीज, कितना दिया गया बच्चों? 58,000, ये हमारा इंसेंटिव अमाउंट है। अब इस अमाउंट को 3 लोगों में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना, लवलीन, अंकिता और अरुण। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? लेट, क्योंकि सब अरुण के ऊपर डिपेंडेंट है, लेट इंसेंटिव ऑफ अरुण इंसेंटिव, ठीक है, लेट अरुण इंसेंटिव। इंसेंटिव आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। इंसेंटिव क्या होता है बच्चों? नहीं पता तो गूगल कर लेना, रुपीज एक्स, इसका रुपीज एक्स है। इंसेंटिव बेसिकली जब आप कोई काम करते हो ना, तो सैलरी के अलावा जो आपको अलग से पैसे मिलते हैं बेसिकली, ठीक है, वो इंसेंटिव होता है। आपने अच्छा काम करा है, ठीक है, तो आपको इंसेंटिव मिल जाएगा। कुछ कंपनीज में इंसेंटिव फिक्स्ड होता है, कुछ कंपनीज में फिक्स नहीं होता, वो अपने हिसाब से देते हैं, जैसे भी होता है, ठीक है। तो अरुण से इंसेंटिव कितना हो गया? एक्स हो गया। अब अरुण का इंसेंटिव एक्स है बच्चों, तो बताइए अंकिता का कितना होगा? अंकिता गॉट 25% ऑफ व्हाट अरुण गॉट, 25%। अब हम निकालेंगे किसका? अंकिता का, अंकिता, हैंस अंकिताज इंसेंटिव। तो अंकिता का इंसेंटिव कितना हो जाएगा? 25%, 25% ऑफ अरुण का, है ना, मतलब एक्स हो गया। तो 25 ये एक्स हो गया। ये किसका हो गया? ये आ गया रुपीज में, ये हो गया बच्चों अंकिता का। अब देखिए लवलीन का कितना? 80% ऑफ व्हाट अंकिता गॉट, ठीक है, ये अंकिता का है, हैंस लवलीन, नाम अच्छा है लवलीन में से, है ना, लवलीन, लवलीन्स इंसेंटिव। इसका इंसेंटिव कितना होगा बच्चों? इसका इंसेंटिव होगा, इसमें दिया गया 80%, 80% ऑफ इसका, क्यों? क्योंकि ये जो अमाउंट है ये है अंकिता का, ये नहीं है, ये तो परसेंटेज है, ये अमाउंट है रुपीज 25/100 एक्स, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, ये नहीं सोचना यार ये कैसा आंसर है, कैसा आंसर निकल रहा है, आंसर तो निकल नहीं रहा बेटा, इसमें ऐसे निकलेगा एंड तक, एंड बस आप चलते रहो। आपको ये पता होना चाहिए आप ठीक कर रहे हो, कॉन्सेप्ट आप ठीक लगा रहे हो, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। 80/100 ऑफ का मल्टीप्लाई आता है, और ये कितना है? 25/100 एक्स। ये हो गया बच्चों हमारा। कुछ कटेगा तो कटेगा तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, कुछ काट देते हैं, इससे ये काट देते हैं, ठीक है। 25 चौका 100 होता है, ये 100 कट गया, ठीक है। 4 दूनी 8 होता है, 2 पंजे 10 होता है, तो कितना आ गया? ये आ गया आपका रुपीज एक्स अपॉन में 5, रुपीज एक्स अपॉन में 5, ठीक है। तीनों का आ गया, देखो एक का ये रहा, एक का ये रहा, एक का ये तीनों के इंसेंटिव है। लेकिन सर इंसेंटिव निकले कैसे? अब निकलेंगे ना। ये किस लिए दिया गया है भाई? ये भी तो किसी काम के लिए दिया गया है ना। अब निकलेगा, देखिए टोटल इंसेंटिव कितना था? इतना था, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं टोटल इंसेंटिव अमाउंट। अब देखिए टोटल, यहाँ पे एक बार दोबारा लिखेंगे हम, टोटल इंसेंटिव अमाउंट, ठीक है, कितना दिया गया? ये दिया गया आपको रुपीज 5, इस 5 को थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, ऐसे, ठीक है, रुपीज 5830, ये दिया ना टोटल इंसेंटिव। टोटल इंसेंटिव अमाउंट आपको इतना दिया गया है। अब टोटल इंसेंटिव अमाउंट इतना है ना, तो अगर मैं अरुण का, अंकिता का और लवलीन, इन तीनों का अमाउंट प्लस करूं तो वो इसके बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट निकला नहीं है, लेकिन अगर मैं प्लस करूँगा तो 100% वो इसी के बराबर आएगा। तो करते हैं बच्चों, ठीक है, एक्स प्लस, ठीक है, उसके बाद क्या था? रुपीज एक्स प्लस रुपीज 25/100 एक्स, ठीक है, प्लस रुपीज एक्स अपॉन में 4, ठीक है, ये हो गया। इसको भी आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 25 एकम 25, 25 चौका 100, रुपीज एक्स बाय 4 हो जाएगा ये, ठीक है ना, एक ही हो गया। तो एक्स बाय 4 ले लेते हैं इसको, थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। रुपीज एक्स अपॉन में 4, एक्स अपॉन में 4 कैसे हुआ? 25 एकम 25, 25 चौका 100, सो 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे 1x होगा, और 1x को हम एक्स से लिखते हैं, 1 दिखाते नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया, ये बराबर है आपका इसके 58,000 के। अब देखो इसका क्या करेंगे? जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, ठीक है,
अच्छा यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 5 है ना, ये 5 है, मैंने 4 क्यों लिखा है, आई डोंट नो मैंने 4 यहाँ पे लिखा क्यों है, ये 5 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है 5। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे बच्चों। 5 और 4 का एलसीएम कितना आता है, 5 चौके 20। कैसे पता चलती जल्दी, 5 और 4 का एलसीएम लेना है, ये तो 1 है, 1 को तो भूल जाओ। 5 और 4 का आपको एलसीएम लेना है। 5 और 4 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, जब भी हम एलसीएम लेते हैं दो नंबर का, वो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 4 20 हो गया। अब देखिए ₹x ब्रैकेट ₹x ब्रैकेट ₹x ब्रैकेट, ये क्या करा सर आपने, ये तो मेरा स्टाइल है काम करने का बच्चों। जिन्होंने मेरी वीडियो देखे पता है, ये एलसीएम हम लेते हैं। फिर आपको क्या करना है, ऊपर वाला ऐसे लिखा जैसे मैंने आपको लिखा हुआ है। 1 का टेबल पढ़ो कि 20 आ जाए 20 बार, 4 का पढ़ो कि 20 आ जाए 5 बार, 5 का पढ़ो कि 20 आ जाए 4 बार। ये किसके बराबर है, ₹5830। अब बच्चों ऊपर से रब करना पड़ेगा नीचे वाले को सॉल्व करने के लिए, तो जल्दी से रब करते हैं। अब देखिए बच्चों रब कर चुके हैं, इसको सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई करो ₹20x, ₹20x, इसको सॉल्व करो, प्लस ₹5x, इसको सॉल्व करो, प्लस ₹4x। ये था ना, इसको बॉर्डर पर करा, उसको यहाँ भेजो, तो ये कितना हो जाएगा, ₹5830 मल्टीप्लाई आ जाएगा इसमें 20। ये हो गया ना। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कितना हो गया बच्चों, 5 4 9 29, ₹29x इक्वल्स टू 58,123 मल्टीप्लाई 20, ये रुपीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे x निकालना है, मैं x निकाल देंगे। सो ₹5830 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में रुपीज़ आ गया आपका कितना, ये है आपका 29। क्या 29 के टेबल में 58 आता है, चेक कर लेते बच्चों, मुझे टेबल आता नहीं है। 2 में 18 का 8 1 कैरी, अरे वाह 58 आता है। सो 29 2 जा, और ये 3 0 है तो 3 0 लगा देंगे ऐसे, डिवाइड करना तो सबको आता होगा। तो x कितना हो गया, ₹5 2 1 2 3 0 है, 1 2 3 मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई करना है हमें, तो ये हो जाएगा हमारा रुपीज़, यहाँ पे रुपीज़ हटा दो, कट जाएगा, मतलब पूरा कट जाएगा मान लो ऐसे, ठीक है। ये तो रुपीज़ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब ये हो गया आपका 40,000, ठीक है। हमें निकालना क्या था बच्चों, हमें निकालना था फाइंड द अमाउंट ईच पर्सन गॉट। तो x क्या था, x था हमारा, अगर आप ध्यान दोगे तो x था आपका अरुण। तो अरुण को तो मिले भैया 40,000 रुपये, ठीक है। नीचे वाले को रब करते हैं और सॉल्व करने के लिए। बाकी फिर अरुण के ऊपर कौन डिपेंडेंट था, सबसे पहले अरुण के ऊपर डिपेंडेंट थी अंकिता, 25% मिला है उसको, ठीक है। तो हम बोलेंगे हैंस अरुण इंसेंटिव। तो अरुण का इंसेंटिव कितना हो गया बच्चों, ये हो गया इसका ₹40,000। अच्छा अब देखिए अंकिता को मिला था 25% ऑफ व्हाट अरुण गॉट। तो अंकिता की बात करते हैं, अंकिताज इंसेंटिव, ठीक है जी। ये कितना है इसका रुपीज़, ये है आपका 25% अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 40, ये हो गया बच्चों। चलिए 2 0 से 2 0 काट दीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ₹25 चौका 100, सॉरी यहाँ पे हटाते हैं इसको, कितना हो जाएगा 25 चौका 100 और 2 0 है 2 0, 25 चौका 100 100 का भी तो एक था, ये हो गया 10,000 रुपये, 25 4 100 और 2 0, तो 10,000 रुपीज़ हो गया अंकिताज इंसेंटिव। अब हमें निकालना है लवलीन, जिसका नाम है बहुत प्यारा, इसको देखते हैं लवलीन, इसका इंसेंटिव कितना है बच्चों, ठीक है। चलिए इसका इंसेंटिव था 80% ऑफ व्हाट अंकिता गॉट, तो 80% ऑफ ये ₹10,000, ठीक है। इसका ये है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 80 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई रुपीज़ कितना, ये 10,000, ठीक है। 2 0 से 2 0 करके कितना आ जाएगा इसका, ₹8,000 आ जाएगा, ₹8,000 आ गया, ठीक है। तो बच्चों देखो अब आपकी आंखों के सामने है, अरुण को कितना मिला 40,000, अंकिता को कितना मिला 10,000, लवलीन को कितना मिला 8,000। इसका मतलब क्या है, दिस इज एविडेंस। क्या एविडेंस है, लड़के अच्छा काम करते हैं, ठीक है ना। लड़के अच्छा काम करते हैं। देखो लड़के को सबसे ज़्यादा इंसेंटिव मिला है, जिसको सबसे ज़्यादा इंसेंटिव मिला है इसका मतलब है उसने सबसे अच्छा काम किया है, ठीक है। तो इस बात को मान लो, लड़के अच्छा काम करते हैं। अब हमें आगे क्या निकालना था, अब देखिए बच्चों, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है ऑल्सो फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंसेंटिव अमाउंट डिड अंकिता रिसीव। तो अंकिता की आपको अंकिताज इंसेंटिव परसेंटेज निकालनी है आपको, ठीक है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। परसेंटेज का जब भी क्वेश्चन आता है बच्चों, अपने माइंड में, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आपको क्या करना होता है, अपने माइंड में बस वही कैलकुलेट करो कि ये मेरे नंबर है, टोटल नंबर इतने आ सकते थे, बस इस टाइप से, ठीक है। तो अंकिताज इंसेंटिव, तो अंकिता को मिले हैं 10,000 रुपये। कितने मिले हैं 10,000 रुपये। अच्छा कितने मिल सकते थे टोटल, 58,000 में से भी पूरे मिल सकते थे इसको, ठीक है, टोटल में से, या फिर ऐसे समझ लो कि इतने मिले हैं इतने में से।
10,000 मिले हैं 58,000 में से, ठीक है। जैसे आपको 400 नंबर मिले 500 में से, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। 3 0 से 3 0 कट गया बच्चों, ऊपर आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो ऊपर आ जाएगा आपका, आप यहाँ पे कर देता हूँ बच्चों, उम्मीद है आपको दिखेगा, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा बच्चों रुपीज़, सॉरी रुपीज़ तो कट जाएगा ना, रुपीज़ से रुपीज़ कट जाएगा ना, ये आएगा 2 और 3 0, 1 2 3 0, और नीचे कितना है बच्चों 58 है। इसको आप डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। नॉर्मली आपको डिवाइड करना होता है, तो अगर आपने 1000 को डिवाइड किया किससे 58 से बच्चों, तो आपका आंसर आ जाएगा 17.24 समथिंग जो भी आएगा, ठीक है। 17.24 ये आपका आंसर आ जाएगा। मैंने इतनी जल्दी कैसे कर दिया, मैंने कैलकुलेटर का यूज़ किया है, ठीक है ना। आप जल्दी से कर लेना। कुछ बच्चे मुझे वो करते हैं कि सर कैलकुलेटर का यूज़ मत किया करो, ऐसे किया करो। बच्चों सॉरी, लेकिन आप समझो मुझे जल्दी जल्दी कराना है, आई हैव टू गो समवेयर, ओके ना। सो मैंने इसलिए कैलकुलेटर को यूज़ कर लिया। बाकी जब मैं थोड़ा फ्री होता हूँ ना तो मैं अच्छे से कैलकुलेशन कराता हूँ। इसको डिवाइड कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। अच्छा परसेंटेज में चल रहा है ना ये सारा खेल, ये सारा खेल परसेंटेज में चल रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 17.24, 17.24%, ठीक है बच्चों। ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसको रब करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या बोला है, अनुज वेट इंक्रीज फ्रॉम 40 kg से 48 kg इन अ मंथ, फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज। बच्चों जब कभी भी आपको इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज परसेंटेज निकालनी होती है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना होता। देखो क्या करना होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे अनुज का वेट कितना हुआ है, ठीक है। ये हो गया अनुज वेट, ठीक है। इसका वेट है बच्चों 40 kg, आपको ऐसे लिख लेना है। फिर आपको लिखना है इंक्रीज्ड वेट, इंक्रीज्ड वेट तो नॉट इंक्रीज वेट, आपको लिखना है इतना वेट था 40 kg से 48 kg एक मंथ में इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये आपका था, ये हो गया आपका 40 kg इसका वेट है, ठीक है। अनुज वेट कितना है, इतना है। फिर इसका न्यू वेट लिख दो, ठीक है, ऐसे लिख दो न्यू वेट, ठीक है। बना लेना है, अच्छा सा सही लग रहा है ये भी। न्यू वेट इसका कितना हो गया, वो हो गया आपका 48 kg इसका न्यू वेट है, ठीक है। ये इसका वेट था अनुज का, या अनुज यहाँ पर लिख दो ओरिजिनल वेट, इसका ओरिजिनल वेट कितना था, ओरिजिनल, ठीक है। या आप लिख सकते हो अनुज प्रीवियस वेट एंड देन उसके बाद वेट, जो भी बनाना बना दो यार, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज्ड वेट, तो इसका इंक्रीज वेट कितना हुआ बच्चों, इसका इंक्रीज वेट हुआ, अगर आप ध्यान दोगे तो 48,000 नहीं, 48 kg में से 40 kg आप माइनस कर दीजिए। इसका 8 kg है इंक्रीज वेट, मतलब 8 kg इसका बड़ा है वेट। अब आपको निकालनी है इंक्रीज परसेंटेज, तो देखो इंक्रीज परसेंटेज आप कैसे निकालते हो, इंक्रीज परसेंट निकालना है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है 8 बड़ा है, कितना बढ़ गया 8 kg, कितने में से बड़ा है 40 में से बड़ा है। 48 मत लिखना, 48 नहीं लिखना बच्चों, क्यों, ध्यान दो 8 बड़ा है कितने में, 40 में से, मतलब पहले 40 था अब 48 हो गया, ठीक है। जब भी आप इंक्रीज परसेंटेज निकालोगे, डिक्रीज परसेंटेज निकालोगे, जब भी आप किसी भी चीज़ की, तो आपको ओरिजिनल देखना है कि ओरिजिनल क्या चीज़ थी, मतलब ओरिजिनल वेट कितना था या ओरिजिनल अमाउंट कितना था। जो भी ओरिजिनल चीज़ दी जाएगी ना, ओरिजिनल मतलब जो पहले दी जाएगी उसके बाद इंक्रीज होगा ना, या उसके बाद डिक्रीज होगा ना, ठीक है। तो आपको ओरिजिनल लिखना होता है हमेशा, ठीक है। 8 kg बड़ा है, कितने में से बड़ा है 40 में, मतलब 40 था 48 हो गया, मतलब 8 kg बढ़ गया। और क्योंकि हम निकाल रहे हैं परसेंटेज तो मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसे डब्बा बना दो और बाहर ऐसे परसेंटेज लगा दो, ठीक है। चलिए केजी से केजी खल्लास, 8 पंजे 40 होता है, 5 दूनी 10 0, तो ये आ गया आपका 20% है ना बच्चों वाला। चलिए इसको रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, यहाँ पे बच्चों वाला क्वेश्चन है दोबारा से। इसमें लिखा हुआ है हीना हैज 15% मोर स्वीट्स देन हरीश, हरीश नाम पड़ता है ना इसको, ठीक है। बाय व्हाट परसेंटेज हरीश नंबर ऑफ स्वीट्स लेस देन डेट ऑफ हीना। देखो यहाँ पे जो हीना की जो परसेंटेज दी गई है ना, कि उसको मतलब 15% ज़्यादा उसके पास स्वीट्स हैं हरीश से ज़्यादा, तो हरीश के ऊपर वो डिपेंडेंट है एक तरीके से। पहले हमें हरीश के बताओगे तब बताएंगे ना उसके कितने 15% ज़्यादा, उसके कितने, एक तरीके से। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यहाँ पे लेट, ये जो हरीश है ना, हरीश स्वीट्स, ठीक है, बी एक्स, हमने इसके एक्स मान लिए। तो बताइए हीना के कितने हो जाएंगे, हैंस हीनाज स्वीट्स, ये हो जाएंगे बच्चों कितने, ध्यान देना 15% ऑफ एक्स मत कर देना, बहुत से बच्चे कर देते हैं 15% ऑफ एक्स। ध्यान दो क्वेश्चन में क्या लिखा है, हीना हैज 15% मोर स्वीट्स, मतलब जितने इसके पास हैं, मान लो इसके पास 10 हैं तो इसके पास मान लो 15% ज़्यादा है। जैसे एग्जाम्पल, इसके पास 100 है, इसके पास कितने हैं, इसके पास 100 है हरीश के पास, तो हीना के पास कितने हैं, उससे 15% ज़्यादा, मतलब इसका 15% निकालोगे, 15% से निकालोगे, इसका हो जाएगा 15 प्लस 100,
मतलब 115 है उसके पास, ठीक है, इस तरीके से। तो उसके पास क्या है 115, तो यहाँ पे अगर x है तो उसके पास 15% ज़्यादा है, 15% नहीं है, 15% ज़्यादा है, ध्यान देना है, 15% है या 15% ज़्यादा है, इस टाइप से। तो 15% ज़्यादा है, तो हीना के पास स्वीट कितने हो जाएंगे, x प्लस 15% ऑफ x। ये x मतलब जितने इसके पास है उतने पास, तो इसके अगर इसके पास 100 है तो इसके पास भी 100 है, इसके पास 10 है तो इसके पास भी 10 है, और फिर 10 का 15% और कर दो, या फिर 100 का 15% और कर दो, वो ऐड कर दो, उतने हैं इसके पास। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 15/100x, ठीक है। ये हो गया, इसको आगे सॉल्व करें, क्या करना पड़ेगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस ये कितना है 3x अपॉन में 20, एलसीएम ले लेंगे 1 लगा के, तो एलसीएम आ जाएगा 20 और ऊपर आ जाएगा 23x, डायरेक्ट कर दिया मैंने। आपको पता है मैंने कैसे करा है, 8वीं क्लास के बच्चे तो समझ में आता है, नहीं आता तो यहाँ पे देखो जल्दी से यार, 20 है, ये x हो गया, ब्रैकेट आ गया, प्लस है 3x है, ब्रैकेट आ गया, 1 का टेबल पढ़ो 20 बार, 20 का पढ़ो कितनी बार, 1 बार, तो ये हो गया आपका 20x प्लस 3x अपॉन में 20 इक्वल टू 23x अपॉन में 20। बहुत जल्दी करा रहा हूँ, मुझे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया हमारा ये, चलिए ये हो गया हमारा। अब देखिए बच्चों क्या करना है हमें, इसके बाद हमें क्या करना है, इसने बोला था बाय व्हाट परसेंटेज हरीश नंबर ऑफ स्वीट्स लेस देन दैट ऑफ हीना। हरीश के जो बेसिकली जो स्वीट्स हैं वो हीना से कितने परसेंट कम है। तो पहले हम निकाल लेते हैं हरीश के कम कितने हैं, क्योंकि जब भी हमें किसी चीज़ की परसेंटेज निकालनी होती है तो हमें वो चाहिए होता है। अगर आपको इंक्रीज परसेंटेज निकालनी है तो आपको इंक्रीज चाहिए होगा, आपको डिक्रीज परसेंटेज निकालनी है तो आपको डिक्रीज चाहिए होगा। अब यहाँ पर ये बात कर रहा है बाय व्हाट परसेंटेज हरीश नंबर ऑफ स्वीट्स लेस देन दैट ऑफ हीना, कि हरीश के जो स्वीट्स हैं वो हीना से कितने कम है बेसिकली। अब यहाँ पे ये मत समझना कि हीना के 15% ज़्यादा है तो उसके 15% लेस हो गया, ऐसा नहीं होता बच्चों, ठीक है, क्योंकि थोड़ा ऐसा नहीं होता यार, ठीक है। चलिए अब देखिए हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पे हरीश स्वीट, ठीक है, हरीश स्वीट्स लेस देन डेट ऑफ हीना, लेस देन डेट ऑफ हीना, ये आपको लाइन लिखनी है। आप यहाँ देखिए हरीश के स्वीट जो है हीना से कम है, तो हीना के पहले आएगा, हीना के पहले आएंगे, हीना के इतने भाई, ऑब्वियसली बात उससे ज़्यादा थे, ठीक है, 15% ऐड करा है हमने उसमें, ठीक है, माइनस हरीश के कितने हैं, उसके तो एक्स में 4 है, 1 लगाओ, कितना आया एलसीएम 20 आया। अब यहाँ पे कितना आएगा 23x आएगा, ब्रैकेट आएगा, माइनस एक्स आएगा, ब्रैकेट आएगा, 20 के टेबल पढ़ोगे 20 आ जाए 1 बार, 1 का पढ़ोगे 20 आ जाए 20 बार। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 23x माइनस 20x अपॉन में 20, इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा आपका 3x अपॉन में 20। ये हो गए हरीश के स्वीट लेस देन डेट ऑफ हीना। अब देखो आपको निकालनी है परसेंटेज, तो परसेंटेज क्या निकालनी है, बाय व्हाट परसेंटेज हरीश नंबर ऑफ स्वीट्स, मतलब कि इसी की आपको परसेंटेज निकालनी है, तो इसी की परसेंटेज निकालनी है तो इसका नंबर चाहिए होगा, नंबर ये रहा, परसेंटेज निकल जाएगी, ठीक है। तो हम बोलेंगे हैंस रिक्वायर्ड परसेंटेज लिख दो, लंबी सी लाइन क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड परसेंटेज। रिक्वायर्ड परसेंटेज का मतलब क्या होता है सर, रिक्वायर्ड परसेंटेज होता है जो परसेंटेज आपको चाहिए ना वो निकाल रहे हैं, बेसिकली हमने ये बोल दिया। रिक्वायर्ड परसेंटेज कितनी हो जाएगी, अब देखिए हरीश के, ठीक है, क्या बोला है दोबारा से एक बार बताता हूँ, बाय व्हाट परसेंटेज हरीश नंबर ऑफ स्वीट्स लेस देन डेट ऑफ हीना, हरीश के नंबर, हरीश के कितने इतने हैं 3x अपॉन में 20। ये होता है, मान लो जैसे मान लो आपको ये हो गए, आपके नंबर आए 400 नंबर, कितने में से 400 नंबर आए, यहाँ पे आपके नंबर किससे कंपेयर किया रहा है, 500 में से आपके 400 नंबर आए, तो 400 ऊपर लिखोगे, डिवाइड बाय 500 लिखोगे ना। अब यहाँ पे जो है बात समझो, हरीश के कितने हैं, हरीश के इतने कम है, ठीक है, हरीश के इतने कम है। अच्छा हीना के कितने हैं, हीना के कितने इतने हैं, मतलब ये जो कम है ये किस में से कम है, ये इसमें से तो कम है भाई, ठीक है, इसमें से तो कम है, तो इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड ये 23x अपॉन में 20, इसको से हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, और फिर ऐसे लगाएंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 लगा देंगे। ये मैंने ऐसे इसलिए करा है क्योंकि जब ऐसे आ जाता है, जब ऐसे आता है ना तो नीचे डिवाइड में लगाओ, ऐसे यहाँ पे लिखो, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं ऐसे करता हूँ। तो अब ये देखिए 3x अपॉन में 20, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा राज थोड़ा चल रहा है, हम ऐसे तो नहीं कि अपने मन से कुछ भी कर देंगे, तो जब करते हैं तो कोई लॉजिक होता है उसके पीछे, इसके बाद जो आता है उसका रेसिप्रोकल कर दिया जाता है, 20 ऊपर 23x नीचे, ठीक है, रेसिप्रोकल करना जरूरी है, किसका, इसके बाद जो आता है, वो मल्टीप्लाई में 100 पहले से बाहर भी जा रहा तो उसको 100 लगा लो, अभी x से x कट जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, अभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300 अपॉन में
3। परसेंटेज निकाले तो परसेंटेज लगा देना एंड में, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 300 को अगर आप डिवाइड करते हो बच्चों 23 से, कितना आंसर आएगा? जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी डिवाइड कीजिए। 300 को डिवाइड करना है 23 से, तो ये आएगा आपका 13.04 समथिंग, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे 13.04%। ये आपका आंसर हो गया फोर्थ का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों। आफ्ताब रिसीव्स अ कन्वेंस अलाउंस। इसका मतलब होता है कि जो जब जैसे आपका खर्चा पानी, ठीक है, जब आप ऑफिस जाते हो तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कन्वेंस अलाउंस, ठीक है। 80 रुपये मिलते हैं पर वीक फ्रॉम हिज कंपनी से। इट वॉज रिड्यूस्ड बाय 15%, फाइंड हिज न्यू अलाउंस। 15% उसको कम कर दिया गया, तो उसके न्यू अलाउंस निकाल लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ईजी बच्चों, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे इसका ये जो कन्वेंस अलाउंस है कितना है ये, ठीक है। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। कभी कभार क्या होता है कि बस ठीक से प्रोनाउंसिएशन निकलती नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, ये है हमारा ₹80 पर वीक। ये पर वीक छोड़िए, इसमें क्या है यार, उसको 800 रुपये मिलते हैं, ठीक है। इट वॉज रिड्यूस बाय 15%, ठीक है, रिड्यूस कर दिए गए, ठीक है। तो हम निकालेंगे रिड्यूस्ड, ठीक है, अलाउंस। अभी रिड्यूस अलाउंस कितने हो गए? 15% कम हो गए ना, तो हम निकालेंगे 15% ऑफ 800, ठीक है। 15% ऑफ 800, तो ये कितना होता है हमारा? ये हमारा रिड्यूस अलाउंस नहीं आएगा, हमारे पास कितना आएगा रिड्यूस अलाउंस, ठीक है। 15% क्या हो गए उसके? कम हो गए। तो उसके कितने कम हो गए बच्चों? 15/100 मल्टीप्लाई 800। 2 से 2 कट गए, 2 से 2 कट गए। सो 8 पंजे 40 का 0, 4 करिए, 8 एक हमारे 4 12, 120। सो क्या है ये रुपीज़ में ना? हाँ रुपीज़ में था, देखो यहाँ पे रुपीज़ आएगा तो रुपीज़ में हो जाएगा। सो रुपीज़ 120। तो रिड्यूस अलाउंस कितना है उसका? रिड्यूस्ड अलाउंस, ठीक है। सो 120 रुपये। रिड्यूस अलाउंस मैंने यहाँ पे ठीक नहीं लिखा है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रिडक्शन इन अलाउंस। यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं? यहाँ पे रिड्यूस अलाउंस नहीं लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा रिडक्शन इन अलाउंस। कितना कम हो गया अलाउंस में, ठीक है। ये ऐसे चलाएंगे इसको, रिडक्शन इन अलाउंस, मतलब बेसिकली कि अलाउंस में कितना रिडक्शन हो गया, कितनी कमी हो गई। तो 120 रुपये की कमी हो गई। अब आपको निकालना है फाइंड हिज न्यू अलाउंस, उसके न्यू अलाउंस निकालना है। तो हम बोल देंगे हैंस न्यू अलाउंस। कितने हो गए बच्चों? बहुत ईजी है ना, बच्चों वाला क्वेश्चन है, लग रहा होगा आपको भी, मज़ा आ रहा होगा। सो पहले 800 रुपये थे उसके, अब उसके कम कितने हो गए? 120 रुपये से कम हो गए। तो 800 में से अगर आपने निकाल दिए 100 तो बचे 700, 700 में से निकाल दो 20 तो बचे आपके 680। तो ये हो गए उसके न्यू अलाउंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ईजी है। दी वीकली सेविंग्स ऑफ अ बिजनेसमैन हैज इंक्रीज फ्रॉम 45,000 टू 60,000। एक बिजनेसमैन है, 45,000 रुपये सेव किया करता था 45,000, अब वो 60,000 सेव करता है। फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज। बहुत अच्छा है। इंक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए इंक्रीज हमें नंबर चाहिए कि इंक्रीज कितना होता है, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम निकालें वीकली सेविंग ऑफ अ बिजनेसमैन, ठीक है। हम बोलेंगे वीकली सेविंग ऑफ अ बिजनेसमैन। ये जो बिजनेसमैन है, ठीक है, इसकी वीकली सेविंग कितनी है? बिजनेसमैन, ये है ₹45,000, ठीक है, 45,000। ये इसकी 45,000 है, ठीक है। अब इसकी जो है वीकली सेविंग इंक्रीज हो गई, तो हम बोलेंगे इसकी न्यू वीकली सेविंग बोल दीजिए, ठीक है। न्यू वीकली सेविंग, न्यू वीकली सेविंग आफ्टर इंक्रीज, इंक्रीज होने के बाद इसकी न्यू वीकली सेविंग कितनी हो गई? ये हो गई इसकी 60,000 रुपये। 60,000 रुपये हो गई इसकी। अब भाई 15,000 रुपये ज़्यादा सेव करने लग गया। फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज, ठीक है। तो हम बोलेंगे न्यू वीकली सेविंग आफ्टर इंक्रीज, बोलेंगे इंक्रीज इन वीकली सेविंग। इसकी जो वीकली सेविंग है उसमें कितना इंक्रीज हुआ है बच्चों? देखो ये ना, ये जो वर्ड प्रॉब्लम होती है, ये बच्चों वाली लाइन है, ठीक है। जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो तो भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखेगा। जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है ना, वो भी भाई कुछ नहीं, बस छोटा मोटा अपना दिमाग से प्रैक्टिस करोगे ना, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और अगर आपको नहीं भी समझ में आता ना, जो क्वेश्चन लिखा है मोटे मोटे, वो पूरा उतार, मतलब जैसे वीकली सेविंग ऑफ बिजनेसमैन हैज इंक्रीज फ्रॉम इतने से इतना, फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज। तो आपको बस इंक्रीज परसेंटेज निकालना है, तो बस छोटा मोटा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, छोटा मोटा आपको कुछ याद करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बट आई अज्यूम कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और आप अच्छे से इसको कर पाएंगे, ठीक है। इंक्रीज इन वीकली सेविंग कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका रुपीज़, मार्कर साहब एक क्वेश्चन और करना है इसके बाद, बस रुपीज़
माइनस कर देंगे 45, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ₹15,000, ठीक है। ये हो गया 15,000 अब हमें क्या निकालना था, इंक्रीज परसेंटेज। इंक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए इंक्रीज अमाउंट होना चाहिए, इंक्रीज अमाउंट है तो निकाल देंगे, फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज। इंक्रीज परसेंटेज कैसे निकालेंगे बच्चों, निकालेंगे 15,000, ठीक है। अच्छा 15,000 बड़े हैं किस में से, ओरिजिनल में से। ओरिजिनल कितना था 45,000, मैंने आपको बताया था ना ओरिजिनल देखना हमेशा, ₹45,000, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 3 0 से 3 0 कर जाएंगे, 15 दिया 45 होता है, तो ये आ जाएगा आपका 100/3 रुपीज़ कर जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, ये परसेंटेज यहाँ पे चल रहा है तो आएगा 33.3, ठीक है। ये तो याद होता है, बहुत से बच्चों को याद होता है कि 100 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 33.3333 चलती रहती है गाड़ी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, देयर आर 845 स्टूडेंट्स इन अ परेड ऑन अ संडे, ओनली 169 वर प्रेजेंट ड्यू टू अ स्ट्राइक, फाइंड द परसेंट डिक्रीज इन द स्टूडेंट्स अटेंडिंग द परेड ऑन संडे। देखिए बच्चों टोटल स्टूडेंट्स कितने थे परेड में, वो थे 845, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल स्टूडेंट्स इन अ परेड। कितने थे बच्चों, ये थे आपके 845। अब संडे को कितने थे, ओनली 169 वर प्रेजेंट, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑन संडे, ठीक है, संडे और स्टूडेंट्स ऑन संडे, अरे यार क्या लिख दिया मैंने, स्टूडेंट्स प्रेजेंट यहाँ पे लिख लो, ठीक है। स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन संडे, संडे को कितने प्रेजेंट थे बच्चों, 169, सिर्फ 169 प्रेजेंट थे, तो स्ट्राइक की वजह से। फाइंड दी परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है, तो हम लिखेंगे हैंस डिक्रीज इन नंबर ऑफ, डिक्रीज इन स्टूडेंट्स, डिक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखो यहाँ पे, स्टूडेंट्स में डिक्रीज मत लिखो, इसका मीनिंग कुछ और भी बन सकता है। डिक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, डिक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स के नंबर में कितना डिक्रीज हुआ, तो वो हुआ आपका 845 माइनस 169, यहाँ पे देखो 845,169, सो इसको 845 में से 169 को माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, आएगा 6, ये आएगा 7, ये आएगा 6, तो ये आएगा आपका 676। इसको रब करते हैं, 676 आ गया। ये हो गया डिक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमें क्या निकालना है, डिक्रीज परसेंटेज निकालनी है, फाइंड दी परसेंटेज डिक्रीज, तो निकाल देंगे डिक्रीज परसेंट हम निकाल देंगे, बहुत इजी है। क्या करना होता है, डिक्रीज कितने, डिक्रीज परसेंट के लिए डिक्रीज चाहिए ऊपर 676, कितने में से डिक्रीज हुआ है, इतने में से, इतने में से, इतने में से, ओरिजिनल ये था 845, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड होगा, नीचे वाला तो मुझे पता है हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। किससे हो जाएगा बच्चों, चलो करते हैं यार, 5 दूनी 10, 0, 5 एक कम 5, 3 आएगा तो हो जाएगा आपका 34, 5 6 30, तो 4 आएगा हो जाएगा आपका 5, 5 9 45। अब ये हो गया हमारा 169 बच्चों, तो हमारा 676 जो है 169 के टेबल में आता नहीं आता, 676 169 के टेबल में डायरेक्ट करके, अच्छा ऐसे 9 10 16 नहीं, उससे बात नहीं बनेगी, 13 के टेबल में आता है वैसे, ये 169 भी आता है 13 के टेबल में, 676 भी आता है 13 के टेबल में, ठीक है। तो दोनों 13 के टेबल में आते हैं, तो 169 के टेबल में आना चाहिए 676, ट्राई कर लेते हैं, ट्राई मारते हैं 169, इसको हम करके देखते हैं 3 से, 3 निम 27 का 7, नहीं आखिरी हमें वो चाहिए 4 से, हाँ 4 निम 36 का 6, 6 आ गया, 3 बचा, 4 सिंह 36 39 का 36 38 38 से 39, 4 निम 36 का 6, 6 चौक 24 25 26 27, हाँ 27 का 2, 4 एकम 4 और 2, हाँ 676 आ गया बच्चों, कितने पे आया 4 पे आया, इसको काटेंगे 4 पे आएगा, ठीक है। 4 को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, परसेंटेज लगाना नहीं भूलना आपको, ठीक है, परसेंटेज, तो ये आपका आंसर हो गया 80%। और इसी के साथ आपकी जो इनिंग्स थी 2.9.2 हो चुकी है बच्चों कंप्लीट। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़रूर अरे यार ज़बान अटक गई भाई, सॉरी बच्चों, दोबारा से बोलता हूँ, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।